अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल आख़र इन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आज़ीज़ साथियों, आप लोगों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम को सुना। बड़ी खुशी हुई देखकर कि ऐसा भी सुनने वाले लोग इस इलाके में मौजूद हैं। वाकई में बेइंतहा खुशी हुई। और मैंने भी आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश की। मैं भी चाहता हूँ कि आपके दामन में, झोली में कुछ बातें डालता चलूं दीन की निस्बत से। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो आयत मैंने पढ़ी है, पहली सी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से, मुकम्मल यानी 100% इस्लाम वाले हो जाओ, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में मुसलमानों से मुतालबा किया। मुतालबा क्या किया? मुतालबा ये कर रहा अल्लाह तबारक व तआला कि जब तुमने इस्लाम के अंदर अपना कदम रख दिया, जब तुमने इस्लाम को पसंद कर लिया है और कलमे का इकरार कर लिया है, दिल से यकीन कर लिया है, 7 चीजों पर जब ईमान ला ही लिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला का मुतालबा ये है, क्यों ना 100% मुसलमान बन जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी में तुम्हारी इज्जत है। और इस्लाम को अल्लाह तबारक, इस्लाम को उसके तमाम तर ज़ाब्तों के साथ तस्लीम करना, इस्लाम को उसके तमाम तर खूबियों के साथ तस्लीम करना, मानना। क्योंकि अब इसके बाद कोई मजहब नहीं आने वाला। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदियानों मज़ाहिब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाबंदी लगा दी और नबूवत और रिसालत पर मोहर लगा दी और फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को बिल्कुल ताम कर दिया और दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, दीन की हैसियत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को सनद कबूलियत से नवाजा और इरशाद फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा, ये कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दिया और इरशाद फरमा दिया, इज्जत चाहते हो, अगर तुम शान शौकत चाहते हो, अगर तुम कद्र व मंजिलत चाहते हो, अगर तुम वक़ार की जिंदगी चाहते हो, अगर तुम तरक्की कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अगर तुम खुदा की मदद चाहते हो, खुदा की नुसरत चाहते हो, अगर तुम हुकूमत इक़्तिदार चाहते हो, तो तुम 100% मुसलमान बन जाओ और तुम्हें इस्लाम को पूरे तौर से अपनाना हो, मुकम्मल तौर से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और इसके लिए परेशानियां आएंगी, इसके लिए हमें इम्तिहानात के दौर से गुजरना होगा, इसके लिए हमें मुसीबतों और परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। क्योंकि शैतान जो बैठा है तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन बन गया।
शैतान कभी नहीं चाहे, वो तो आपके आगे से आएगा, पीछे से आएगा, हमारे दाहिने से आएगा, हमारे बाएं से आएगा, हर तरफ से आएगा, आपको बहकाने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान भी कर दिया, इन्ना शैतान कान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम तरक्की के रास्ते पर चल पड़ो, वो कभी नहीं चाहेगा तुम अल्लाह की रजा के रास्ते पर चल पड़ो, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ो, वो कभी नहीं चाहेगा तुम राह नजात के रास्ते को इख्तियार कर लो, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम राह हिदायत के रास्ते पर चलना शुरू करो। उसने तो वादा कर रखा अल्लाह तबारक व तआला से, हम तुम्हारे नेक बंदों को बहकाएंगे, हम तुम्हारे हर उस रास्ते पर बैठ जाएंगे जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जो राह हिदायत का रास्ता है, जो राह नजात का रास्ता है, जो जन्नत मग़फ़िरत का रास्ता है, जो तेरी रजा का रास्ता है, जो तेरे नबी का तरीके का रास्ता है, हम उस रास्ते पर बैठेंगे, हर उस रास्ते पर बैठेंगे जो जन्नत तक पहुंचाने वाला रास्ता है, और मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। उसने तो वादा कर रखा, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इख्तियार दे दिया कि जा, तेरी जो मर्जी होकर मैं तुझे इख्तियार देता हूँ, जिस रास्ते को पर चाह उस रास्ते पर बैठ जा, लेकिन याद रखना जो मेरे नेक बंदे होंगे, जो वाकई में मेरे फरमाबरदार होंगे, जो वाकई में आशिक़े रसूल होंगे, जो वाकई में सहाबा को मानने वाले होंगे, तेरे बहकावे में कभी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लिहाजा आज हम शैतान की जाल में फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए, और हम वही सब कर रहे हैं जो हमसे शैतान करवा रहा है, आज हम वही सब कर रहे हैं। हम तो एक तरफ तो हम आशिक़े रसूल का दावा करते हैं, एक तरफ तो हम इस्लाम को मानने का चैलेंज करते हैं, सीना ठोक कर चैलेंज करते हैं वक्त आने पर, लेकिन जब इस्लाम को मानने की बात आती है तो हम अपने आप को कोसों दूर कर लेते हैं। देखते क्या है, जहाँ पर अपना फायदा देखते हैं, अपना नफा देखते हैं, वहाँ तो हम इस्लाम को अपने सीनों से लगा लेते हैं, अपनी आंखों से लगा लेते हैं, और जहाँ देखते हैं हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात पर जरा सी आंच आती है तो हम इस्लाम को उठाकर ताकों पर रख देते हैं। क्या यही है इस्लाम को मानने का तरीका? यही है, यही सिखाता है मजहब इस्लाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर ऐसा है तो वाकई में हमें और आपको दुआ करने की जरूरत है। वो क्या, जैसा कि आपका हमारा ईमान तो यहूद और नसारा की तरह है, जिस तरह से वो किताब के 5 हिस्से पर ईमान लाया करते थे और बाज़ का इनकार कर दिया करते थे, जिस तरीके से खुदा खुद कुरान के अंदर नक्शा खींचा और इरशाद फरमाया, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का इनकार करते हो? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा नहीं करना है हमें और आपको। बिल्कुल मुकम्मल तौर से 100% मुसलमान बनना है। मेरे आज़ीज़ बुजुर्गों, दोस्तों, आपको शैतान हर तरीके से बहकाने की कोशिश करेगा, तरह तरह के जाल आपके सामने पेश कर देगा, ऐसे खूबसूरत तरीके का जाल कि हम अच्छे लोग फंसाया करते हैं। कभी तो आपको इस्लाम के नाम पर भी बदनाम करने की कोशिश करेगा। वो किस तरह से करेगा, करता है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके जाल में फंसे पड़े हैं। इस्लाम के नाम पर बदनाम करता है। वो कैसे आपको मज़ारों पर ले जाएगा, उस पर मुर्गे बकरे वगैरह ज़बह करवाएगा और कहेगा ये तो इजहार मोहब्बत अकीदत है, सजदे तक करवाएगा और कहेगा ये कुफ्रिया सजदा नहीं है, ये तो सजदे ताज़ीमी है, जैसा कि मलाइका ने आदम का किया। आपसे हर वो काम करवाएगा, हर वो गंदे काम करवाएगा, टीवी VCR खरीदवाएगा, कहेगा ये तफरीहात की चीजें, हर बुरे काम करवाएगा और कहेगा कि ये लहू लहब के एक बेहतरीन लम्हे, हसीन लम्हे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, एक आयत मैंने पढ़ी, उसकी तफसीर बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, सोने का वक्त है। इन हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये दीन मेरा रास्ता है, ये दीन जिस पर तुम चल रहे हो ये मेरा रास्ता है, जो सीधा, बिल्कुल सीधा दुरुस्त
तो तुम इसकी इत्तबा करोगे तो रास्ते पे आ जाओगे, और अगर इसको इसके हट कर चलोगे तो रास्ता भटक जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि एक मोटी सी मिसाल देकर आपको समझाऊंगा, उसकी बात खत्म कर दूंगा। एक आदमी हो, जंगल का सफर कर रहा हो और रास्ता भूल जाए, भटक, ठीक है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो आपको भटकाने की कोशिश करे। आप एक आदमी हो, जंगल का सफर कर रहा हो, रास्ता भटक जाए, तब उसको किसी ऐसे माहिर शख्स, माहिर रहनुमाकार आदमी की जरूरत पड़ती है जो रास्ते की नशेब फराज से वाकिफ हो, जो जंगल की खाइयों और घाटियों से अच्छी तरह वाकिफियत रखता हो, ताकि उस इंसान को, भटके हुए इंसान को राह मुस्तकीम पर लगा सके, उस इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचने में उसकी मदद कर सके। ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये एक इंसान के भटकने की बात है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है पूरी पूरी कौम भटक जाती है, पूरी पूरी कौम इंसानियत के रास्ते को खो देती है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता गुम कर देती है, राह नजात का रास्ता खो देती है। तब ऐसी जब सूरत हाल पैदा हो जाती है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तब किसी इंसान की बस की बात नहीं होती पूरी इंसानियत को राह मुस्तकीम पर लाए। तब तो किसी आसमानी मदद और नुसरत की जरूरत पड़ती है, अंबिया और मुरसलीन की जरूरत पड़ती है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन आज का मुसलमान तरह तरह के रास्तों पर चलना शुरू कर दिया है, हजारों रास्तों को अपना लिया है। कितने तो ऐसे हैं जो बिदातों के रास्ते पर चल रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो बुतपरस्ती के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं, कितने ऐसे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं बात खत्म करता हूँ। हजरत मौलाना का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सुनने और कहने से ज्यादा अमल करने की सादत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तारे दिलबराना किरदारे काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ये थे जनाब हजरत मौलाना शहताज साहब, जो आप हजरात के सामने बहुत कीमती बातें फरमा रहे थे। हम सब उससे इस्तेफादा कर रहे थे।